मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाना। अबे ओ बुड्ढे, तू होता कौन है हमें रोकने टोकने वाला? शिवानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू बीच में मत आ। अरे मारू ना तो और क्या करूं? तेरे बाप की रोज रोज की रोक टोक से ना मैं परेशान हो गई हूँ। जीना हराम करके रख रखा है इसने मेरा। यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो। नहीं आयुष प्लीज, आयुष मत मारो, आयुष मत मारो। आयुष, अरे बेटा बहू को मत मार। मैंने कहा दरवाजा खोल, मत मार। अब बताओ, उठाओगी हाथ? नहीं आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करूंगी। अरे हो गई ना गलती, उससे छोड़। आयुष दरवाजा खोल। नहीं, तूने ऐसे नहीं मानेगी। तेरा बहुत ज्यादा हो गया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं आयुष प्लीज, अरे बेटा छोड़ देना उसको, मत मार, मत मार। नहीं पापा, आप मत रोको मुझे, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने हाथ पर हाथ उठाया है। आयुष मत करो, अब नहीं करूंगी कुछ भी। आयुष प्लीज माफ कर दो। आयुष चल निकल, अरे बाहर निकल। अरे बेटा, अरे रहने दे बेटा। अरे बेटा सब बाहर निकल अरे ना। रहने दे बेटा, बहू मत मेरी बात। बेटा रहने दे। आयुष बेटी क्या हुआ, क्यों बहू को घर से निकाल दिया? बस पापा, आज मुझे मत रोको। इस लड़की ने ना आज सारी हदें पार कर दी हैं। मैं इससे आज ही डाइवोर्स लूंगा। अरे बेटे ऐसे रिश्ते थोड़ी ना खत्म होते हैं। हो गई उससे गलती, माफ कर दो उसको। मैं उसको समझाऊंगा, वो दोबारा कभी नहीं करेगी। नहीं पापा, इसकी गलती माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। आज इसने सारी हदें पार कर दी हैं। इसने मेरे साथ साथ आप पे भी हाथ उठाया है। नहीं पापा, आज तो मैं घर पे था तब ये सब हुआ। कल को मैं घर पे ना रहा तो ना जाने आपके साथ क्या कर दे। ऐसी बदतमीज लड़की के साथ ना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे आयुष बेटा, अरे बेटा रहने दे। बेटा सुन। तो शिवानी, कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ हाँ बढ़िया प्लान था तुम्हारा। अब आराम से हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन आगे तो बताओ, आगे क्या करना है? तुम बस देखती जाओ। इतना सॉलिड प्लान है ना मेरे पास कि पापा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और हम दोनों पूरी जिंदगी आराम से जिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हाँ यार, पर ना तुम्हारे पापा ने इतनी रोक टोक लगा रखी थी ना, जीना हराम हो गया था उस घर में। आई मम्मी। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पापा, वो मेरी कंपनी ने ना मेरा देहरादून में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा अब रहने के लिए। आयुष बेटा ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी कंपनी से बात कर, अगर मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरी नौकरी कर ले। पापा इतना आसान थोड़ी होता है दूसरी नौकरी मिलना। और वैसे भी आपको पता है, एक नौकरी के पीछे ना 1000 लोग पड़े होते हैं। और अगर मैं अच्छे से काम करूँगा ना तो मेरी कंपनी मेरी सैलरी भी बढ़ा देगी। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो चलते हैं हम दोनों। अरे पापा, आप क्या करोगे मेरे साथ चल के? मैं वहाँ काम करूँगा या आपका ध्यान रखूँगा? मैं एक काम करता हूँ, आपकी ना गांव की टिकट करवा देता हूँ। आप गांव में जाके रहो, वहाँ हमारे कितने रिश्तेदार हैं, आपका मन भी लगा रहेगा और साथ ही साथ आपकी देख रेख भी हो जाएगी। तो मुझे टेंशन भी नहीं होगी कि मेरे पापा अकेले हैं। अरे पापा, अब इतना क्या सोच रहे हो? काम के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। आप टेंशन मत लो, मैं साल में 1-2 बार आपसे मिलने आता रहूँगा और हर महीने पैसे भी भिजवाता रहूँगा। रही इस घर की बात, अगर मुझे लगा कि यहीं रहना है आगे चल के तो रहने दूंगा, और अगर लगा कि देहरादून में ही रहना है तो इसको बेच दूंगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो पापा, जब मेरा काम वहाँ सेट हो जाएगा ना तो मैं आपको भी बुला लूँगा। पर अभी के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक काम कर, फिर भी टिकट करा दे। ठीक है पापा, मैं आपकी टिकट करवाता हूँ। ठीक है बेटा। मतलब मैं 2 हफ्ते घर पर नहीं थी तो तुमसे अपने कपड़े भी प्रेस नहीं हुए? अरे जब मुझे पता था कि तुम्हें दोबारा यहाँ आना ही है तो क्या प्रयास करता। सही कह रहे हो यार। वैसे ना अब जिंदगी जीने का असली मजा आएगा। हाँ यार शिवानी, अब तुम खुद ही सोचो ना, अगर मैं पापा के खिलाफ जाके तुम्हारी फरमाइशें पूरी करता या तुम्हें घुमाता फिराता तो खामखा पापा की नज़रों में और घर वालों की नज़रों में जोधू का गुलाम कहलाता। अब तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से ना मनाली की पैकिंग करो, निकलते हैं। हाँ सही कह रहे हो,
मैं फटाफट पैकिंग शुरू करती हूँ। ठीक है। बेटा 1 साल हो गया बहू को गए हुए, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? पापा यार कैसे कर लूँ? शिवानी भी तो शुरुआत में अच्छी थी ना, बाद में उसने भी अपने रंग रूप दिखाई दिए। अब आपको किसी दूसरी लड़की की जिम्मेदारी पे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ ही साल बचे हैं आपकी ज़िंदगी के, मैं चाहता हूँ आप खुशी खुशी काट लो। और आपके खाने पीने की दिक्कत थोड़ी है आपको, काम वाली मैंने लगवाई रखी है। अच्छा पापा मैं रखता हूँ, वो मीटिंग में जा रहा हूँ। यार तुम 1 महीना गांव में थे ना अपने पापा के पास, मेरा मन ही नहीं लगा यहाँ पे। यार तो मैं भी क्या ही करूँ, अब तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे पापा की नज़रों में भी अच्छा बेटा बन के दिखाना है। और वैसे भी बस कुछ टाइम की बात है, पापा बुढ़े तो हो ही गए हैं, कुछ टाइम में भगवान को भी प्यारे हो ही जाएंगे। उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें और मुझे साथ में ही बितानी है। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि हमें नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है? जहाँ तुम बोलो। ठीक है फिर।